नमस्कार। चलिए आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो अंधविश्वास, अन्याय और एक रूह कंपा देने वाले बदले की है। ये कहानी भारतीय लोक कथाओं की गहराइयों से निकली है और यकीन मानिए, ये आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो कहानी की शुरुआत होती है खेतपुर नाम के एक गांव से। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 3 महीने से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। जाहिर है, जब ऐसा होता है तो डर और अंधविश्वास गांव में धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाने लगते हैं। और यही जो बेबसी है ना, यही वो माहौल बनाती है जिसमें एक भयानक तूफान पनपने वाला था। और इस पूरे तूफान के बीचों बीच खड़ी थी एक औरत। उस औरत का नाम था सावित्री। वो गांव की वैद्य माई थी, मतलब एक तरह से गांव की डॉक्टर। किसी को बुखार हो, कोई और बीमारी हो या फिर किसी बच्चे का जन्म हो, हर मुश्किल घड़ी में पूरा गांव उसी का दरवाजा खटखटाता था। लेकिन यहीं इसी मोड़ पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। देखिए कैसे गांव का नजरिया रातों रात बदल गया। जो कल तक वेदमाएं थी, जो जान बचाती थीं, आज वो एक चुड़ैल बन गई। एक सम्मानित वेद से एक शापित डायन तक का ये सफर सिर्फ एक रात में तय हुआ था। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए अब उस घटना की तरफ बढ़ते हैं जिसने इस पूरी आग को हवा दी। हुआ ये कि एक बहुत मुश्किल डिलीवरी थी। सावित्री ने बच्चे को तो बचा लिया, वो पूरी तरह से स्वस्थ था। लेकिन कुछ ही देर बाद मां, जिसका नाम रूपा था, उसकी मौत हो गई। बस खुशी का वो एक पल एक भयानक मातम में बदल गया। अब गांव वाले, खासकर गांव के मुखिया, वो इसे एक दुखद हादसा नहीं मानते। नहीं, उनकी नजर में ये साफ साफ काला जादू था। उन्हें लगा कि सावित्री ने ही कुछ किया है और बस इल्जाम लगा दिया गया। अब जब भीड़ का गुस्सा भड़कता है तो वहां दलीलों की कोई जगह नहीं बचती। एक पागल भीड़ का कहर अब सावित्री पर टूटने वाला था। सावित्री ने बहुत कोशिश की। उसने मुखिया से कहा, अगर मेरी दवा में जहर होता तो तुम्हारे ही घर के जो बाकी बच्चे हैं वो कैसे जिंदा हैं? मैंने ही तो उन्हें बचाया है। पर जैसा कि होता है, डर के आगे किसी की नहीं चलती। लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी, उसकी झोपड़ी में आग लगा दी और उसे गांव से बाहर निकाल फेंका। लेकिन जंगल की तरफ जाते जाते उसने गांव वालों को एक चेतावनी दी, एक ऐसी बात कही जो उनके दिलों में हमेशा के लिए खौफ बनकर रह गई। अब सोचिए, दुख, बेइज्जती और गुस्सा, इन सब ने मिलकर सावित्री के अंदर की वैद्य को मार दिया। अब उसके पास जो जड़ी बूटियों का ज्ञान था, जो जिंदगियां बचाता था, वही ज्ञान अब बदला लेने का हथियार बनने वाला था। गांव के बाहर एक पुराना वीरान कालिका मंदिर था। वहीं जाके सावित्री ने एक भयानक अनुष्ठान शुरू किया। उसने पहले एक कब्र खोदी, फिर मिट्टी का एक पुतला बनाया, उसे काले धागे से बांधा और फिर उसे दफनाते हुए एक श्राप बुदबुदाया। ये कोई गुस्से में किया गया काम नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी, अपने दर्द को एक श्राप में बदलने की। और उस मिट्टी के पुतले की छाती पर उसने कोयले से सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, तेरा सुख मेरी प्यास। यही था उसके श्राप का असली मतलब। और फिर श्राप ने अपना काम करना शुरू कर दिया, और इसका असर इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सबसे पहले मुखिया के घर में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैलने लगी। फिर 2 दिन बाद उसके लहलहाते खेत अचानक सड़ने लगे, मुरझा गए। और 5वें दिन श्राप उसके घर के अंदर घुस गया। उसकी पत्नी लता बुरी तरह बीमार पड़ गई और उसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान उभरने लगे। 7वें दिन तक पंडित ने भी हाथ खड़े कर दिए और कह दिया, ये काला जादू है। पंडित ने एक चेतावनी दी कि पूर्णिमा की रात से पहले उस पुतले को ढूंढकर खत्म करना होगा, नहीं तो मुखिया का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। बस फिर क्या था, वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो गई। मुखिया और पंडित उसी रात उस डरावने मंदिर की ओर भागे। वहां मंदिर के फर्श के नीचे खुदाई करने पर उन्हें वो चीज मिल ही गई, मिट्टी का एक पुतला। और उसे देखकर उनके होश उड़ गए। पुतले को लता के ही पुराने कपड़ों में लपेटा गया था। उसके सिर पर लता के ही बाल लगे थे और गले में एक काला धागा था जिसमें एक लाल रंग का मोती पिरोया हुआ था। मुखिया ये सब देखकर गुस्से और घबराहट में पागल हो गया। उसने उस पुतले को नष्ट करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, वो काला धागा टूट गया और वो लाल मोती कहीं अंधेरे में खो गया। पंडित ये देखते ही चीख पड़ा। उसने कहा, ये क्या कर दिया? श्राप अब आजाद हो गया है, वो अब खून में उतर गया है। अगली सुबह जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। लता की मौत हो चुकी थी
और उसका पूरा शरीर उन्हीं काले निशानों से भरा हुआ था। उसके पास ही वो मिट्टी का पुतला पड़ा था, लेकिन अब उसके गले की जगह पर एक जला हुआ काला धब्बा था। मुखिया एक कोने में बैठा बस घूर रहा था, बेसूद, और पुतले पर लिखे वो शब्द, तेरा सुख मेरी प्यास, अब हल्के पड़ चुके थे, जैसे उनकी स्याही फीकी पड़ गई हो। तो वो भयानक रात तो गुजर गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कहते हैं उस दिन के बाद से खेतपुर के लोग उस जंगल की तरफ जाने से भी डरते हैं। उनका मानना है कि सावित्री की आत्मा आज भी वहीं भटकती है, अपना अधूरा बदला पूरा करने के लिए। उस श्राप ने गांव पर एक ऐसा गहरा जख्म छोड़ा है जिसका डर आज भी वहां के अंधेरों में सांस लेता है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छूट जाती है। क्या सावित्री का बदला पूरा हो गया? मुखिया जिंदा तो था, पर एक जिंदा लाश की तरह, और एक आत्मा थी जो शायद अब भी इंसाफ के लिए भटक रही थी। तो क्या इसे इंसाफ कहेंगे, या फिर असली खौफ का आना तो अभी बाकी था?